प्रतिनिधि है, लोकल से लेके MP MLA तक सबको बोला है कि आप पहले बाउंड्री करवाइए। ये रोड भी बनवाना है तो चलिए दिक्कत है उधर जाने का, तो पहले आप बाउंड्री करवाइएगा ना जी, पहले फील्ड का अपना जमीन निकाल के दे दीजिए। यहाँ पे 15 अगस्त के दिन खेल होना चाहिए लेकिन खेल नहीं हुआ। कुछ पैसा लेकर के यहाँ पे मेला लगाया गया है। ये चमेली देवी स्कूल बना हुआ है, फील्ड को पूरी तरह से खराब करके रखा हुआ है। चमेली देवी का गाड़ी आता है, बिहारीगंज के युवा के भविष्य के साथ खेला जा रहा है। बिहारीगंज की और नहीं तो क्या है कि ये रोड जो है ये फील्ड पे बन रहा है सर, ठीक है। और इससे क्या होगा, हम लोग का फील्ड तो बाधित जो है ही सो बचा ही नहीं है, और ये बन जाने के बाद हम लोग खेल ही नहीं पाएंगे यहाँ। नमस्कार मित्रों, इस वक्त हमारी मौजूदगी बिहारीगंज 71 विधानसभा में, जहाँ की हाई स्कूल के ऐतिहासिक मैदान है। आज यहाँ हम लोग किस लिए हैं, यहाँ के कुछ युवा है और यहाँ के स्थानीय खिलाड़ी हैं। एक युवक के जीवन में खेल कितना महत्वपूर्ण होता है, कहीं ना कहीं वो ऐतिहासिक ग्राउंड है। जहाँ थोड़ा एक बार कैमरा उधर घुमाइए, उधर देखिए, यहाँ मेला डिज्नीलैंड मेला लगाया गया है। लेकिन बच्चों सब जो हैं जो खेलते हैं, प्रैक्टिस नित्य दिन प्रैक्टिस करते हैं, उसके साथ किस प्रकार से उनका हनन किया जाता है। जब यहाँ क्रिकेट मैच होती है ना, तो लगातार आश्वासन मिलता है कि हम आज स्टेडियम बना देंगे, आज घेराबंदी कर देंगे, ऐसे तमाम तरह की बात करते हैं। लेकिन आज रोड बनने के लिए मिट्टी गिर गया है। यहाँ खिलाड़ी सब है, उन्हीं सब से हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम गोपाल कुमार गुप्ता है सर। आज आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? सर हम लोग यहाँ जमा हुए हैं क्योंकि बिहारीगंज में एकमात्र एक ही फील्ड है जिसपे हम लोग बरसों से खेलते आए हैं, और धीरे धीरे फील्ड का स्थिति ये हो गया है सर कि फील्ड को अतिक्रमण ने बर्बाद कर दिया है। फील्ड पे पानी बहाया जाता है, लोग अपने घर का पानी बहाते हैं। अब ये क्या है कि ये रोड जो है यहाँ बना दिया है, चमेली देवी के बच्चे लोग इधर से जाते हैं, जबकि उनको भी परमिशन नहीं है जाने का, लेकिन फिर भी वो जाते हैं क्योंकि यहाँ कच्चा कोई पक्की सड़क का निर्माण नहीं हुआ है, तो हम लोग को उतना परेशानी नहीं होता है। अब से समस्या ये हो गया कि यहीं के एक निजी जो है चल रहा है स्कूल खोला है। सर, हम लोगों ने हाई स्कूल के सर से जाके बात किया। उनका कहना था कि जबरन जो है उन पे जबरदस्ती का धमकी देके ये करके ये जो है NOC उनसे साइन करवाया। उनको धमकी HM जो है गवर्नमेंट हाई स्कूल के नाम से फील्ड नामित हैं, उनके जो HM हैं उनको धमकी गया। जी, उनका कहना है और इन सब तरह का मुद्दा उन पे प्रेशर बनाया गया, जिनसे उनसे NOC लिखवा लिया गया है, पेपर लिखवा लिया गया है पास करने का। तो उनका कहना है कि वो कहीं भी खड़े होकर ये बात बोलने के लिए तैयार हैं कि ये सब जबरन हुआ है, उनसे जबरदस्ती करवाया गया है इसमें। तो हम लोग का ये मुद्दा है कि ये रोड जो है ये फील्ड पे बन रहा है सर, ठीक है। और इससे क्या होगा, हम लोग का फील्ड तो बाधित जो है ही सो बचा ही नहीं है, और ये बन जाने के बाद हम लोग खेल ही नहीं पाएंगे। यहाँ का जो भी बच्चा का जनरेशन है, आने वाला जो भी चल रहा है, उन लोगों के पास एक कोई जगह नहीं है खेलने का सर, एकमात्र ये जगह बचा हुआ है। बिहारीगंज प्रखंड के इकलौता फील्ड है और स्थानीय वर्तमान विधायक 2 बार विधायक रह चुके हैं। लेकिन उनका कि इस पे क्या प्रतिक्रिया है? सर, उनके ऑर्डर से ही ये काम हो रहा है सर, जहाँ तक हम लोगों को पता है। जहाँ तक हाई स्कूल के सर का कहना है कि उन्हीं के ऑर्डर से ये सब सारा काम हो रहा है। अच्छा, नेता के वजह से किसी युवा का भलाई होता है क्या? वो तो सर कभी तो हुआ नहीं है। आगे तो हम लोगों का यही था कि सर कम से कम निरंजन मेहता जी, जहाँ तक हम लोग जानते हैं, उन्होंने एक फील्ड भी यहाँ पे मंच भी उनके हिसाब से बना है, तो वैसा वो नहीं करेंगे क्योंकि वो खेल भावना से जुड़े हैं। और वो कैसे कर रहे हैं ये बात, ये हम लोग के भी समझ के बाहर है, इसलिए आज हम लोग यहाँ खड़े हैं सर। अच्छा, क्या नाम है आपका? सुल्तान खान। अच्छा, एक बात बताइए, आज आप लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? मिट्टी भरा हुआ है ग्राउंड पे, ग्राउंड के लिए मिट्टी गिराया गया क्या? ग्राउंड के लिए मिट्टी नहीं गिराया गया, ये रोड बनाने के लिए मिट्टी गिराया गया। अच्छा, किनके द्वारा? ये अब MLA द्वारा बनाया गया है। और जो है वो रास्ता के लिए बनाया गया कि आप जो है सरकारी फील्ड में भी रास्ता बना दीजिए। 100-200 युवा का भविष्य के साथ खेला जा रहा है। जी सर, पूरे बिहारीगंज के युवा के भविष्य के साथ खेला जा रहा है। बिहारीगंज की और नहीं तो क्या सर, यहाँ हर साल अलग अलग जगह से हर साल टूर्नामेंट होता है, अलग अलग जगह से खिलाड़ी आते हैं, बड़ा कार्यक्रम होता है, लोग यहाँ खेलते हैं, यहाँ से बाहर जाते हैं खेलने के लिए। और एक ये फील्ड ही नहीं रहेगा सर, लोग कहाँ से आएंगे? ऐतिहासिक ग्राउंड कहा जाता है कि मतलब हर बार यहाँ ऊंचे लेवल का टूर्नामेंट होता है। होता है ना, हर साल सर, हर साल बड़े बड़े नेता आते हैं, बहुत बड़ा आश्वासन देके जाते हैं, लेकिन उसका क्या होता है? उनका कोई नहीं होता सर, वो प्रोत्साहित देके जा रहे हैं। और आज हम लोग इस फील्ड पे करने में 100% स्कूल का बहुत बड़ा हाथ है। कौन सा स्कूल का? ये जो चमेली देवी स्कूल बना हुआ है, अच्छा। फील्ड को पूरी तरह से खराब करके रखा हुआ है। चमेली देवी का गाड़ी आता जाता है और फील्ड को पूरी अच्छी इतना तरह से बेदरंग कर रखा है फील्ड को कि खेलने के लायक नहीं बचा। यहाँ का जो 4-5 बहुत सारा नेता है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, सब सपोर्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो खेल होता है 15 अगस्त के दिन, यहाँ पे खेल होना चाहिए, रेसलिंग होना चाहिए, क्रिकेट होना चाहिए, फुटबॉल होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए मेला लगा हुआ है। अच्छा, 15 अगस्त से पहले से मेला लगा हुआ है ना? हाँ, लगा हुआ है। तो हेडमास्टर को सोचना चाहिए कि 15 अगस्त आने वाला है, मेला लगाने की इजाजत नहीं देना चाहिए था। यहाँ पे 15 अगस्त के दिन खेल होना चाहिए लेकिन खेल नहीं हुआ। कुछ पैसा लेकर के यहाँ पे मेला लगाया गया है। खेल के बारे में कोई नेता भी नहीं सोचता है कि यहाँ खेल होना चाहिए बिहारीगंज में। अच्छा, नेता अपना बच्चे के बेहतर भविष्य सोचते हैं या
अपने जनता के बेहतर भविष्य सोचते हैं। यहाँ का नेता तो वोट बन के नेता बन जाते हैं, पर सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपने बच्चे के बारे में सोचते हैं और यहाँ के भविष्य के बारे में नहीं सोचते हैं। आज बताया जाता है कि आईसीसी का जो है ना चेयरमैन युवा बने हैं जय शाह जी, लेकिन यही युवा है आज अगर अमित शाह का बेटा नहीं होते तो ऐसे नहीं बनता, ऐसा बताया जा रहा है। देखिए यह बहुत कम उम्र के खिलाड़ी है, कहीं ना कहीं अपना फील्ड में अच्छा प्रदर्शन करते होंगे, लेकिन आज इनके साथ इस प्रकार से हनन हो रहा है। क्या नाम है आपका? देखिए मेरा नाम सानू कुमार है और मैं मोहनपुर का हूँ। मैं भी प्रैक्टिस करने यहीं आता हूँ हाई स्कूल पे। अच्छा। हम लोगों ने बहुत दिन पहले भी यहाँ के एमपी को फ़ोन किया था कि सर बार बार आपको बोल रहे हैं कि बाउंड्री करवाइए। अभी देखिए अभी यदि बाउंड्री रहता, आप किशनगंज फील्ड का हाल देख लीजिए, पहले वो बिहारीगंज ज़्यादा खराब था, बाउंड्री होने के बाद वहाँ सब कुछ सुधर गया है, 1 नंबर फील्ड लग रहा है। आप जब भी जाइए वहाँ पर खाली रहेगा, न कोई कचरा है ना कोई नाली बहा रहा है, एकदम एक सेम मतलब पूरा लेवल ग्राउंड है। आप यहाँ का हाल देख लीजिए, एक बार कैमरामैन को बोलिएगा दिखाने के लिए। ये मिट्टी भराने के बाद जो मेला के लिए जगह बना है उसमें जो मिट्टी कटा है अति बांस उस करने के लिए, वो मिट्टी भरने के बाद ही हाल है फील्ड का। सोचिए जब मिट्टी नहीं रहेगा तो वहाँ क्या हाल होगा, कितना गड्ढा रहेगा और इसमें खेल हो पाएगा बताइए? इसमें किसी का पैर टूटेगा, किसी का हाथ टूटेगा, होगा कि नहीं होगा? हम लोगों ने जितना भी लोकल जनप्रतिनिधि है, लोकल से लेके MP MLA तक सबको बोला है कि आप पहले बाउंड्री करवाइए। ये रोड भी बनवाना है तो चलिए दिक्कत है उधर जाने का, तो पहले आप बाउंड्री करवाइएगा ना जी, पहले फील्ड का अपना जमीन निकाल के दे दीजिए, फील्ड हो जाए, हम लोग सिक्योर रहेंगे। आप बनाइए, आपको रोड बनाना है, हाईवे बनाना है, NH बनवाना है, जो बनवाना है बिल्कुल बिल्कुल वाजिब। देखने से तो आपको हमको समझ में आ रहा है, इनको समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है। देखिए क्या है, जगह बचेगा फील्ड का बताइए आप? यहाँ पे उधर से अतिक्रमण हो गया है, नाली हो गया है, यहाँ मिट्टी गिर गया है, कैसे होगा बताइए आप? कहीं ना कहीं जा रहा हाई स्कूल का जो ग्राउंड है, एक क्रिकेट के लिए जो जितना तो ग्राउंड होना चाहिए प्रखंड में मात्र इकलौता एक ऐतिहासिक ग्राउंड है, उसके साथ भी इस प्रकार से, तो कहीं ना कहीं यह प्रखंड में तमाम तरह की व्यवस्था की जाती है। बड़े बड़े वादा होते हैं चुनाव के वक्त, लेकिन कहाँ चल जाते हैं। आज युवा क्यों यहाँ खड़े हैं, कहीं ना कहीं सोचने की बात है। आप लोग भी खिलाड़ी हैं, लोग भी यहाँ के लोकल खिलाड़ी हैं जी। सबसे बड़ी बात है कि लोग यहाँ के जितने भी युवा वर्ग के सभी शिक्षित युवा जो बिहार पुलिस आर्मी दरोगा का तैयारी करते हैं, वो कहाँ जाएंगे दौड़ने के लिए, कहाँ प्रैक्टिस करेंगे? जिस तरह से फील्ड छोटा होता जा रहा है, अभी कुछ दिन पहले यहाँ मिट्टी गिरा है सड़क पर्पज से। अच्छा। यहाँ जो सड़क बनेंगे तो यहाँ के बच्चे जो पढ़ेंगे वो कहाँ जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, कहाँ जाएंगे दौड़ने के लिए? नहीं, कहीं ना कहीं पढ़े लिखे नेता का एक ही उद्देश्य होता है कि सब जो है अनपढ़ रह जाए ताकि हमारा गुलामी कर पाएंगे। वो तो है ही। यहाँ क्या छोटा कस्बा है ये, बड़ा बड़ा कस्बा का भी यही हाल है। अच्छा। यहाँ जो बच्चे पढ़ेंगे या बिहार पुलिस का तैयारी करेंगे वो कहाँ जाएंगे दौड़ने के लिए? खेत में तो नहीं जाएंगे दौड़ने के लिए, न प्रैक्टिस करने के लिए। खाली वैकेंसी निकालेंगे तो कहाँ जाएंगे दौड़ने के लिए? अच्छा। हर एक जगह ग्राउंड पे चारों ओर बाउंड्री हो चुकी है, घेराबंदी हो चुका है, मगर बिहारीगंज इकलौता ग्राउंड है जहाँ अभी तक जो है बाउंड्री नहीं हुआ है यहाँ पे। अच्छा। मगर सड़क का निर्माण होने जा रहा है। बाद में कि स्थानीय जनप्रतिनिधिगण और यहाँ के पदाधिकारी, अगर आप तक यह वीडियो जाता है, अगर आवाज़ जाता है, तो इन युवाओं का दर्द आप समझने की ज़रा सा अगर कोशिश करेंगे ना, हमको लगता है भविष्य के जो बच्चे युवा पीढ़ी में आएंगे उनका भविष्य सुधर पाएगा। बाद में कि अपना स्वार्थ के लिए दूसरे की ज़िंदगी के साथ ना खेलिए तो बेहतर होगा। बाद में कि हमारी मौजूदगी जो है मधेपुरा जिला के बिहारीगंज के ऐतिहासिक गवर्नमेंट हाई स्कूल ग्राउंड पे था। बाद में कि क्या आप क्या सोचते हैं, आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। मैं था विकास, जय हिंद।